आपको सीधे ले चलेंगे उत्तर प्रदेश सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जैसा अभी अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने बताया, कल प्रदेश में पहला कोरोना का वैक्सीनेशन का दौर चला था। उसमें कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई। लोगों से ये अनुरोध है कि किसी प्रकार के भ्रम में न रहें। वैक्सीन पूर्णतः सुरक्षित है और प्रथम चरण में ये स्वास्थ्य कर्मियों को, हेल्थ वर्कर्स को ये लगाई जा रही है, जिसका पहली खेप अब लगी थी, अगली शुक्रवार को लगाई जाएगी और ये प्रक्रिया इसी प्रकार चलती रहेगी। प्रदेश में सामान्यतः कोरोना संक्रमण कम हो रहा है, रिकवरी की दर भी बढ़ रही है, जो कि लगभग 97% से अधिक हो गई है और प्रदेश में कोरोना संक्रमण का कम होना ये प्रदेश सरकार की एक विशेष रणनीति के कारण और उस पर एक लक्ष्यात्मक तरीके से जो कार्रवाई हुई है उसका परिणाम है कि अब 8000 से कम एक्टिव केसेस रह गए हैं। उनमें से भी काफ़ी लोग अभी होम आइसोलेशन में हैं। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में जो विशेष ये कोरोना के खिलाफ अभियान चलाया गया, जिसमें जो दो चीज़ें विशेष थीं कि एक तो अधिक टेस्ट किए गए, 72 टेस्ट से शुरू करके इसको 1,80,000 तक भी टेस्ट हुए हैं प्रतिदिन। और अब जबकि कोरोना का संक्रमण कम हो रहा है, फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि किसी भी दशा में 1,25,000 टेस्ट प्रतिदिन से कम नहीं होना चाहिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करके इस संक्रमण के लक्षणों का जहाँ भी कोई पता लगे उसको तुरंत वहीं ख़त्म करके उसकी कोरोना के संक्रमण की चेन को हम तोड़ने में सफल हों। विशेष एक रणनीति दूसरी जो अपनाई गई वो घर घर जाकर लोगों का हालचाल पूछना और उनसे संक्रमण के बारे में जानकारी लेना, जिसमें कि 2,62,00,000 टेस्ट हुए हैं और लगभग 17,20,00,000 लोगों तक लोग पहुँचे हैं। इस प्रकार लगभग 15,20,00,000 के आसपास लोग पहुँचे हैं। तो लगभग ये 18 करोड़ की जनसंख्या को उत्तर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य विभाग और विभिन्न एजेंसियों द्वारा जाकर उनका हालचाल पूछा गया है। कुल 24 करोड़ की जनसंख्या है। इस प्रकार ये एक अभियान जो चल रहा है वो चलेगा ताकि पूरी जनसंख्या भी एक दिन कवर हो जाएगी, सबको एक हालचाल पूछ लिया जाएगा और ये मदद कर रहा है प्रदेश में कोरोना के संक्रमण को कम करने में। प्रदेश में कोरोना का संक्रमण कम होने से कंटेनमेंट जोन, हॉटस्पॉट में कमी आ रही है और गतिविधियां सामान्य हो रही हैं। प्रदेश में मिशन रोजगार चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत अभी 19 तारीख को फिर माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ विभागों के नियुक्ति पत्रों का वितरण करेंगे और इसी में जहां एक और सरकारी नौकरियों के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने की प्रक्रिया पर तेजी से काम चल रहा है, वहीं दूसरी ओर विभिन्न बैंकों से समन्वय करके लघु एवं सूक्ष्म उद्योग की उद्यम इकाइयों का स्थापना की जा रही है, जिससे कि रोजगार के अधिक अवसर पैदा हों। और ये कल तक 7,11,000 नई एमएसएमई इकाइयों को 23,533 करोड़ रुपए का ऋण बैंकों द्वारा प्रदेश में वितरण किया गया है। इसका सभी बैंकों से निरंतर अनुश्रवण किया जा रहा है और ये प्रयास किया जा रहा है कि इस वर्तमान वित्तीय वर्ष में लगभग 20 लाख इकाइयों को बैंकों से ऋण उपलब्ध कराया जाए, ताकि इससे कम से कम 80 लाख का रोजगार पैदा हो। ये प्रयास जारी है और अब तक जो विद्यमान इकाइयां हैं 4,37,000, उनको भी 11,100 करोड़ के ऋण वितरण हुए हैं। इस प्रकार लगभग 11,47,000 इकाइयों को इस वर्ष बैंकों द्वारा लगभग 34,600 करोड़ रुपए के ऋण वितरण हुए हैं। तो ये बैंकों से समन्वय करके इस प्रक्रिया में तेजी लाई जा रही है, ताकि स्वरोजगार के माध्यम से और उद्योग के माध्यम से प्रदेश में अधिक से अधिक रोजगार के अवसर पैदा करें। दूसरी तरफ माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सभी सरकारी विभागों, आयोगों, परिषदों को निर्देशित किया गया है कि अपने कार्यालयों में जो जो रिक्तियां हैं उनको भरने की, पारदर्शिता के साथ भरने की तेजी से प्रक्रिया करें। इसके साथ साथ किसानों के हितों के लिए भी प्रदेश सरकार संकल्प है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनारस में स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल का उद्घाटन किया। किसानों की आय को दुगना करने का जो एक लक्ष्य सरकार लेके चल रही है, उसमें
हॉर्टिकल्चर और जो एग्रीकल्चर से, कृषि से संबंधित अन्य गतिविधियां हैं, उनका बहुत असर है। और झांसी में किसानों द्वारा स्ट्रॉबेरी उगाई जा रही है। स्ट्रॉबेरी एक कैश क्रॉप है। स्ट्रॉबेरी से किसानों की प्रति एकड़ आय भी अधिक होती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में सबको यही कहा कि सभी ये नई नई तकनीक से नए नए उत्पाद, सभी किसानों को इसकी जानकारी होनी चाहिए, इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए और इसके लिए किसानों को प्रेरित करना चाहिए ताकि वो अपनी उनकी आय बढ़ सके। और ये बहुत ही एक अच्छा प्रयास था जो झांसी में। उन्होंने ये भी कहा कि जैसे कई जगह किसान अन्य इस प्रकार के एक्सॉटिक फ्रूट उगा रहे हैं, जैसे सुल्तानपुर में ड्रैगन फ्रूट की खेती हो रही है, जो कि फल को निर्यात किया जाता है। इस प्रकार की गतिविधियों को प्रोत्साहन देना चाहिए और इसकी जानकारी किसानों तक पहुंचाई जानी चाहिए। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को उपलब्ध कराने का उद्देश्य सरकार उस पर काम कर रही है। और अभी तक वर्तमान में जो धान खरीदा जा रहा था उसमें 606 लाख क्विंटल धान खरीदा जा चुका है, जो कि पिछले साल इसी अवधि में खरीदे गए धान से लगभग 1.5 गुना ज़्यादा है। सरकार द्वारा पिछले वर्ष के मुकाबले 1.5 गुना ज़्यादा धान खरीदा जाना और उसका MSP के आधार पर धान खरीदा जाना, ये दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश सरकार किसानों के प्रति कितनी कृत संकल्प है। वर्तमान में किसान कल्याण मिशन चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत विभिन्न किसानों से संबंधित कृषि विभाग और अन्य विभागों द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का प्रचार प्रसार कर कृषकों में जागरूकता लाने का प्रयास किया जा रहा है तथा उनकी आय कैसे दुगनी हो उन उपायों पर भी उनके साथ विचार विमर्श करके उसका प्रचार प्रसार करके उन पर अमल लाया जा रहा है। धन्यवाद। तो यूपी सरकार के प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे। तमाम योजनाओं के बारे में जानकारी दी, कोरोना को लेकर के, उसकी स्थिति को लेकर के, वैक्सीनेशन को लेकर के क्या रणनीति है, किस तरीके से आगे बढ़ा जा रहा है, वैक्सीनेशन कितना हुआ है। और इसके अलावा ये भी जानकारी दी गई कि वैक्सीनेशन को लेकर के जो भ्रांतियां हैं उसमें लोगों को नहीं आना चाहिए, ये पूरी तरह से सेफ और सिक्योर है। और ये युद्ध स्तर पर जो प्रयास चल रहा है उसी का परिणाम है कि प्रदेश के अंदर कोरोना अब धीरे धीरे कम हो रहा है और आने वाले समय में निश्चित तौर पर इस पर सफलता हासिल प्रदेश सरकार करेगी। इसके अलावा किसानों से संबंधित जो नई योजनाएं चलाई गई उनके बारे में भी जिक्र किया गया, धान खरीदी को भी बताया गया, साथ ही साथ रोजगार को लेकर के भी लगातार राज्य सरकार प्रयास कर रही है, ये जानकारी भी दी गई।